ये जो आपके हड्डी के ऊपर, जो फेमर हड्डी के ऊपर जो मसल्स है, उसकी जब ट्रांसफर सेक्शन जब हमने की, ट्रांसफर सेक्शन में जब हमने काट दी, ट्रांसफर सेक्शन में हमने इस मसल्स को काट दी, ठीक है। जब कट दी तो हमें इस तरह का एक पोर्शन मिला। अब इसको हम देखेंगे, इस वाले ये देख रहे हो, यूँ हमने काट दी, ट्रांसफर सेक्शन में हमने काट दी। ये आपकी बड़े हड्डी पे एक मसल्स हैं, आपकी जो स्केलेटल मसल्स है वो हम इधर यहाँ पे इसकी हिस्टोलॉजी आपको बताऊंगा, क्या हिस्टोलॉजी है और कौन कौन सी प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी मसल्स है, ये बोन के साथ जो अटैच्ड किया हुआ है, दिस इज बेसिकली नाउन एज अ टेंडन। टेंडन का काम क्या है कि मसल्स को बोन के साथ अटैच करना। टेंडन क्या है? अटैच दी मसल्स विद बोन्स। यस, बोन के साथ टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यूज है आपकी, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आपकी अटैच करते हैं मसल्स को। रोप लाइक कनेक्टिव वो है टिश्यूज है, ठीक है, रोप, धागी नुमा, जो कि बोन को मसल्स के साथ जुड़ा रहा है। यस, व्हाट आर लेगामेंट्स? लेगामेंट्स का किसी को नाम सुना है? लेगामेंट्स का क्या होते हैं लेगामेंट्स? लेगामेंट्स आर बेसिकली, एक टेंडन से याद मुझे आया कि लेगामेंट्स इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वो इसका वो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। लेगामेंट्स असल में ये भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसमें आपकी बोन्स को बोन्स के साथ मिलाता है, बोन्स को बोन्स के साथ, दिस इज लेगामेंट्स बेसिकली। तो व्हाट आर लेगामेंट्स? लेगामेंट्स आर आल्सो a type of connective tissues that join the two joints, या दो joints को जोड़ता है, या bone to bone को जब मिलाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। और टेंडन्स मसल्स को बोन्स, हड्डी के साथ, ठीक है। अब आज है जब हमने हिस्टोलॉजी में इस टिश्यूज को उठाई स्केलेटल मसल्स की, ये आपकी जो स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स हैं ना, इसको हम देखेंगे। इनके ऊपर एक कवर चढ़ी गई है, एक कवर है। ये कवर असल में हमारे साथ इसको हम बोलते हैं एपिमाइसियम। ये कवर है एपिमाइसियम, ये देख रहे हो, ये ब्लैक आपको जो नज़र आ रहा है, दिस इज अ एपिमाइसियम मेम्ब्रेन है, जो कि बना है किस चीज़ से है? कनेक्टिव और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। कनेक्टिव इरेगुलर कनेक्टिव बल्कि फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज है, दिस आपके टिश्यू है, दिस। इसके ऊपर जो आपके मसल्स के जो सेल के ऊपर, इट मीन्स हम जब हिस्टोलॉजी देखें, इसकी जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन होती है, दिस इज नॉन एज एपिमाइसियम। अब एपिमाइसियम के अंदर जब हमने मज़ीद अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको फेसिकल्स मिलेंगे। फेसिकल्स कहीं ये एक दो नहीं हैं, थाउजेंड्स ऑफ फेसिकल्स मिलेंगे, जो कि फेसिकल्स हमारे साथ, इसको हम फेसिकल ट्यूब्स भी बोलते हैं। क्या? फेसिकल्स ट्यूब्स। अब फेसिकल्स जो आपके ट्यूब्स हैं, इनके अंदर आपका मैनी आपकी जो है वो मायोफाइब्रिल
मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चीज़ को। फेसिकल्स के ये है, इधर मैंने ड्रा की है एक फेसिकल्स, इसके ऊपर जो एक और ते हैं फेसिकल के अंदर देखो ना, अब ये मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ। फेसिकल्स के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिकली नाउन एज अ पेरीमाइसियम। पेरीमायोसियम जो मेम्ब्रेन है ये अंदर से, इसके अंदर क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमायोसियम मेम्ब्रेन्स। ये भी मेम्ब्रेन है जो कि फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है, टिश्यू है दिस। ठीक है, अब हम इन फेसिकल्स के अंदर हमने एक मायोफाइब्रिल उठाई, मायोफाइब्रिल नहीं सॉरी, बल्कि हमने इसको एक मायोफाइबर हमने उठाई। मायोफाइबर मैनी मायोफाइबर्स मौजूद होते हैं। ये मैनी मायोफाइबर्स जो होते हैं ये असल में मायोसाइट सेल्स होते हैं। जो मसल्स, आपकी जो मसल्स के सेल्स होते हैं उनको फाइबर्स भी बोलते हैं। फाइबर सेल्स भी बोलते हैं, फाइबर को, मायोफाइबर्स को सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी मायोसाइट्स को जब हमने देखी, अब हम इस मायोसाइट्स को देखेंगे। मायोसाइट्स के एक मायोफाइबर इसको कहेंगे, मायोफाइबर। अब इसके अंदर हमारे से मायोफाइब्रिल मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, मायोफाइब्रिल। दिस इज अ बेसिकली मायोफाइब्रिल। आपको पता है कि मायोसाइट्स के अंदर 100 to 1000 मायोफाइब्रिल मौजूद होते हैं। व्हाट आर मायोफाइब्रिल्स? मायोफाइब्रिल्स आर बेसिकली दे आर अ बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स, बंडल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और यही ही आपकी मायोफाइब्रिल जो है, ये वाला हिस्सा मैं आपको इधर ड्रा कर रहा हूँ, दीज आर ड्राइविंग। ये आपकी जो, इसको आप ड्राइविंग मशीनरी भी कह सकते हो, ड्राइविंग मशीनरी। आपकी जो मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो असल में ये आपकी मायोफाइब्रिल ही करते हैं। ये मोटर की तरह आपकी जो आपकी वो होती है ना, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती है, ये असल में मायोफाइब्रिल ही कंट्रोल करती है आपकी रिलैक्सेशन। आपकी ड्राइविंग कर रही है पूरे बॉडी के अंदर, जो ड्राइविंग होती है ना मशीनरी जिस, तो वो कंट्रोल कर रहा है कौन, मायोफाइब्रिल। मायोफाइबर के अंदर, मायोसाइट्स के अंदर हमारे साथ 100 से thousands तक मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ ख़ास किस्म के नाम इनको हम कहेंगे। ये जो आपके मायोफाइबर्स हैं ना, ये जो मायोफाइबर सेल्स हैं, मायोसाइट्स के जो सेल्स है, कौन से सेल्स, मायोसाइट्स। इनकी जो ऊपर तय होती है, इन सेल्स के ऊपर ये जो तय है ना, उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं उस तय को? दिस तय को हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। जिसको हम बोलते हैं इंडोमायोसियम। दिस इंडोमायोसियम मेम्ब्रेन है कनेक्टिव टिश्यू से। अब इस इंडोमायोसियम के अंदर क्या मौजूद है, हमारे साथ सेल्स है, मायोफाइब्रिल्स है। अब जो मायोफाइब्रिल्स है, मैं आपको यूँ बता दूं, ये जो अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल की, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस जो सेल मेम्ब्रेन है, अब हम इसको सेल मेम्ब्रेन नहीं करेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, इसको हम कहेंगे सार्कोलीमा। क्या? सार्कोलीमा। यही तो फ़र्क है आपकी दूसरे सेल्स के साथ, यही फ़र्क है सिर्फ कि उनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन जो सेल के ऊपर है, इसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी सेल के अंदर
हमारे सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ना, जो आम खास सेल है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन क्या होती है सेल के अंदर? वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको पता है प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है आपकी मोस्टली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कैसी होती है? क्योंकि इनके अंदर अपने ही राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते रहते हैं सेल के लिए, सेल की फंक्शन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स बनाते हैं। और दूसरी बात, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। बात तो समझ आ रही है? गुड। आम खास सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इस मायोसाइट की जो सेल है इसको क्या कहेंगे हम? सार्कोलीमा। क्या कहेंगे? गुड। उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। फंक्शन भी मैंने बताया जो इससे पहले। और सार्कोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन। अब हम एक मायोफाइब्रिल्स को काट देंगे, मायोफाइब्रिल्स के अंदर देखेंगे कि मायोफाइब्रिल्स के अंदर मेनी प्रोटीन्स होती है, मेनी प्रोटीन्स। और ये एक सेल के अंदर आपके मैंने बताया है कि इनके अंदर हजार से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो बेसिकली आपकी प्रोटीन्स हैं, बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। दिस फंक्शन भी आपको बताया कि जो ड्राइविंग करती है, ड्राइविंग मशीनरी, पूरा का पूरा मशीनरी को यही कंट्रोल कर रहा है। दिस अब आ जाए इसको हम आगे ले जाएंगे। इस प्रोटीन्स जो मायोफाइब्रिल हैं इनके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और क्या क्या कौन सी प्रोटीन्स है और क्या फंक्शन है उनकी। अब इधर आ जाए, इनके अंदर हमारे साथ जो ये सबसे ऊपर वाला है, दिस इज़ बेसिकली नाउन एज, इसको हम नाम देंगे, ये इधर से मैं ड्रॉ करूँगा, दिस इज़ बेसिकली नाउन एज अ थिक फिलामेंट्स। इसको हम बोलते हैं थिक फिलामेंट्स। ऊपर ड्रा करूँगा क्योंकि इधर फिर आपको वो बैंड समझाऊँगा। ये दिस इज़ बेसिकली अ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट्स हैं, ठीक है, थिक फिलामेंट्स। और ये जो आपकी ये वाले, अब मैं आपको इधर से समझाऊं स्टेप बाय स्टेप। ये ज़िगज़े, ये ज़ीज़े, ये आपको समझ आ रहा है? जी डेस्क इसको कहेंगे। यहाँ से लेकर इस वाले प्रोटीन को मैं आपको नाम बताऊंगा इसका, जी डेस्क, इसको जी डेस्क कहेंगे, जी डेस्क। इस वाले प्रोटीन को जी डेस्क कहेंगे। और इसका असल में इसका अपना, इस प्रोटीन्स की जो मालिक्यूल, इसका अपना नाम जो है अल्फा एक्टिनिन है। क्या है इसकी नाम? अल्फा एक्टिनिन है। दिस अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन्स, दिस ज़िगज़ैग शेप की प्रोटीन्स हैं इनके अंदर। अब इस जी डेस्क से लेकर और दूसरे जी डेस्क, ये दूसरा जी डेस्क हो गई, जी डेस्क प्रोटीन्स, ठीक है, वो वही अल्फा एक्टिनिन है। अब आ जाए थिक फिलामेंट्स। अब ये जो यहाँ पे आपके साथ
यहाँ पे हमारे साथ 3 फिलामेंट होती है, 3 फिलामेंट्स। ये जो ब्लू कलर की प्रोटीन्स आपको नज़र आ रहा है ना, इसके आसपास भी कुछ प्रोटीन्स हैं, और ये ब्लू प्रोटीन्स ये बेसिकली एक्टिन है। क्या है हमारे साथ? दिस इज़ बेसिकली, ये ब्लू कलर की जो प्रोटीन है ये बेसिकली एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स है? एक्टिन। और ये जो रेड कलर की प्रोटीन है, दिस इज बेसिकली ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन। और ये समझा रहा हूँ, फिर बाद में एक बार आपको इनका नाम का वो पता चल रहा है। दिस प्रोटीन इज नाउन एज अ बेसिकली ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। अब ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, इस वाले रीजन को जिसके अंदर ये 3 प्रोटीन आ रहे हैं, इसको 3 फिलामेंट्स बोलते हैं। क्या? और ये जो रेड कलर की आपको बिग बिग वो नज़र आ रही हैं प्रोटीन्स की, एक वो नज़र आ रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं थिक फिलामेंट्स। और ये जो थिक फिलामेंट्स है, इससे निकले हुए मायोसिन बोलते हैं। ये आपकी जो थिक ये आपकी जो थिक फिलामेंट्स है, असल में मायोसिन्स की वो है, प्रोटीन्स है, मायोसिन्स प्रोटीन्स है। दिस इज बेसिकली नाउन एज, दिस इज मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, एक्टिन, मायोसिन्स, ट्रिप्टोमाइसिन्स, ठीक है, ट्रोपोनिन, ये सब के सब आपके प्रोटीन से। अब इधर आ जाए, एक यहाँ से एक और प्रोटीन है जिसको डिस्ट्रोपिन बोलते हैं, पिन, दिस, ये भी एक प्रोटीन है डिस्ट्रोपिन, ये आपको मैं बताऊंगा। हाँ जीरेक्स। अब ये जो आपकी इन जी डिस्क, एक जी डिस्क से लेकर दूसरे जी डिस्क के बीच में, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं सार्कोमेयर। कौन सा रीजन बोलते हैं? सार्कोमेयर। इस रीजन को और इस रीजन के बीच में, इसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर इज द बेसिक structural and functional unit of muscles. What are sarcomere? The basic structural and functional unit of muscles, myocytes, are known as a sarcomere. इधर देख रहे हैं, ये जी डिस्क अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन से, ये जी डिस्क प्रोटीन, जी जिक प्रोटीन जैसी शेप है इसकी, और इसके बीच में जो ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। कौन सा मेयर? सार्कोमियर। दिस रीजन इज नॉन एज सार्कोमियर। अब इनके बीच में ये जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर इज बेसिकली द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स या मायोसाइट्स। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे साथ, दे आर बेसिकली नाउन एज अ सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। अब ये जो आपकी थिक फिलामेंट है, जो मायोसिन की थिक फिलामेंट से आपको जो स्ट्रिएटेड का मैंने बताया था, अब इस थिक फिलामेंट से लेकर, ये मैं इधर से आपको यू ड्रा कर लूँ, इस थिक फिलामेंट से लेकर ये थिक फिलामेंट का रीजन जो है, थिक फिलामेंट्स, इस रीजन से लेकर इस रीजन तक, इस रीजन को इधर तो आपको समझा,
ये जो रीजन है ना, ये थिक फिलामेंट की, इस रीजन को बोलते हैं ए बेंड। कौन सा बेंड? इधर देखो, ए बेंड, ए बेंड, ए बेंड। दिस रीजन इज, जिसका मतलब है एन आइसोट्रोपिक रीजन। ये जो थिक फिलामेंट्स है, इस रीजन से और इस रीजन के अंदर, इस रीजन को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट्स को, सॉरी ए बेंड। ए बेंड का मतलब ये है एन आइसोट्रोपिक रीजन्स। आपको मैं बताया था कि आपकी जो मसल सेल्स हैं, दे आर स्ट्रिएटेड। क्या? स्ट्रिएटेड। अब एन आइसोट्रोपिक से मुराद ये है, दीज आर डार्क कलर की, ये जो रीजन है डार्क कलर की है। दिस रीजन इज एन आइसोट्रोपिक का मतलब है डार्क लाइट कलर्स, डार्क है। ये आपको डार्क नजर, जब इससे लाइट को गुजारा गया तो लाइट पास नहीं हो रही थी। ये रीजन जो है आपको डार्क नजर आएंगे। ये वाली जो प्रोटीन्स का रीजन है, थिक फिलामेंट का, ये रीजन आपको डार्क नजर आएगी। अब आ जाए इस रीजन से लेकर ये वाला रीजन, यहाँ से लेकर और इस दूसरे वाले आपकी जो वो है ना थिक फिलामेंट्स है, एक फिलामेंट से लेकर दूसरे फिलामेंट्स के जो बीच में ज़िगज़ैग प्रोटीन आ रही है, इसको हम कहेंगे आई बेंड। इस वाले रीजन, इनके बीच में, इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वाले बेंड्स को हम कहेंगे आई बेंड। दिस रीजन इज नोन एज बेसिकली आई बेंड। आइसोट्रोपिक रीजन है, आइसोट्रोपिक रीजन। इससे मुराद ये है कि ये वाला रीजन लाइट है। क्या है ये रीजन? आपको नजर आएंगे, इससे लाइट गुजर सकती है। दिस इज अ लाइट रीजन है, लाइट बैंड है। ये आपका लाइट वाला रीजन है, लाइट बैंड है या लाइट रीजन है, आपको नजर आएगा। इसी वजह से इनको दोनों को कहते थे दे आर स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड से मुराद ये है कि उनमें बैंड मौजूद थे, ब्लैक बैंड, व्हाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड। याद है कि नहीं? सो ए बैंड इज एन आइसोट्रोपिक रीजन विच इज डार्क बैंड, डार्क इन कलर, और आई बैंड इज आइसोट्रोपिक रीजन दैट इज लाइट बैंड। तो आपको लाइट ब्लैक, वो जो कंसेप्ट आपको फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया लेक्चर में, अब समझ आ गई आपको? स्ट्रिएटेड मसल, जो स्ट्रिएटेड नजर आते हैं, बेसिकली वो इस वजह से, ये जो आपकी थिक फिलामेंट है वो आपको ए बेंड, तीन फिलामेंट्स के दो आपकी थिक फिलामेंट के बीच में जगह है, उसको कहते हैं क्या? आई बेंड, आइसोट्रोपिक बेंड। यस आ जाए। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये वाले प्रोटीन्स, ये जो क्वाइल्ड चेन की प्रोटीन्स हैं, क्वाइलिंग कर रही हैं, इसका असल में नाम है टाइटिन प्रोटीन्स। टाइटिन प्रोटीन्स, ये वाला डार्क जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली टाइटिन। क्या है? कौन सा प्रोटीन है? तो आपको बताया था मैंने कि दिस आर मायोफाइब्रिल्स आर बंडल ऑफ प्रोटीन्स है ना, वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ। इस टाइटिन प्रोटीन का काम क्या है? ये जो आपकी टाइटिन प्रोटीन्स है, ये क्वाइल्ड हुई है, ये आपका जो ज़िगज़ैग अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन्स है, ये जो चेन है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन्स की, इसको कनेक्ट कर रहा है
किसके साथ? थिक फिलामेंट के साथ। ये थिक फिलामेंट के साथ इस प्रोटीन्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये इसका फंक्शन है कि थिन फिलामेंट। अब फिर अंदर ये इधर से किसको फिर थिक फिलामेंट्स, फिर किसको आपकी जो ये टाइनिन है, प्रोटीन्स है, वो फिर अंदर से भी आपकी जो दिस इज बेसिकली एम लाइन प्रोटीन्स, एम बंडल, ठीक है। दिस इज ये जो आपको ये वाला ब्लैक प्रोटीन जो है, ये मैं आपको इधर ड्रा कर लूँ, दिस इज बेसिकली एम लाइन प्रोटीन्स। एम लाइन प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर भी कई किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसमें एक है मायोमेसिन प्रोटीन्स, मायोमेसिन। दूसरा है सी प्रोटीन्स, सी प्रोटीन, सी प्रोटीन्स है। और एक और प्रोटीन है जिसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होती है, और जिसको क्रिटीन काइनेज प्रोटीन से, जिसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि सेल के लिए अपना फंक्शन और काम करते हैं। दिस तो एम लाइन, ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं, ये आपकी कितने प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है? इनके अंदर 3 प्रोटीन्स है। दिस ये तो ये इसको एम लाइन प्रोटीन या एम बंडल प्रोटीन्स आप कह सकते हो। मायोमेसिन्स, सी प्रोटीन्स, क्रिटीन काइनेज प्रोटीन्स या एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। यस, आ जाए यहाँ पे हमारे साथ ये जो प्रोटीन्स है, ये ब्लैक वाला, दिस ब्लैक प्रोटीन इज बेसिकली नॉन एज अ नेब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? नेब्यूलिन प्रोटीन, जो मैं यहाँ पे आपको लिए ड्रा कर रहा हूँ, नेब्यूलिन प्रोटीन, नेब्यूलिन प्रोटीन्स। दिस इज बेसिकली नेब्यूलिन प्रोटीन्स। नेब्यूलिन प्रोटीन्स का फिर फंक्शन क्या है कि इन्होंने ये जो आपकी एक्टिन है और मायोसिन है और आपके जो दूसरे जो आपके ट्रोपोनिन हैं, इनको क्या किया हुआ है? एक कनेक्ट किया हुआ है अंदर से। ये प्रोटीन्स देख रहे हो, ये ब्लैक प्रोटीन्स, दिस इज नॉट द नेब्यूलिन प्रोटीन्स। नेब्यूलिन प्रोटीन्स असल में जब आप कंट्रैक्ट करते हो हैंड को, आपकी इन वाले सेल्स की, इन प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आ जाती है, मायोफाइब्रिल्स, इनको मैसेज मिलती है आपकी न्यूरॉन से। अब मायोफाइब्रिल से मैसेज आती है आपकी जो है मायोफाइबर सेल, इससे फिर जाते हैं पेरीमायोसियम, पेरीमायोसियम से आपके जो एपीमाइसियम है, ठीक है, एपीमाइसियम से आपकी मसल्स से फिर आप कंट्रैक्ट करते हैं। ये मैसेज इस तरह ट्रेवल करती है, ठीक है, यू ट्रेवल करती है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है जिसमें मसल्स वीक पड़ जाते हैं और काम सही तरीके से कंट्रैक्शन नहीं करता। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिस्ट्रोपिन हार्मोन, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन्स नहीं बनता, जेनेटिक एक बीमारी है। जो मसल्स है वो सही प्रॉपर काम नहीं करता, वीक पड़ जाते हैं, दिन ब दिन वो वीक होता जाता है। अगर वो इवन आपके डायफ्राम में हो, अगर वो डायफ्राम भी तो आपकी स्केलेटल मसल्स में थी ना, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपकी रिस्पायरेटरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे साथ वो आपको बता दूँ स्टेप बाय स्टेप। अब इधर आ जाए, ये तो आपकी लाइट और डार्क बैंड का समझ आ गई स्ट्रिएटेड का, गुड। अब देख ले, ये जो आपकी मायोसिन है, ये अल्पा हेलिकल जो शक्ल है इसकी, क्या अल्पा हेलिकल जो शक्ल है, शेप है, इसका ये वाला रीजन को हम नाम देते हैं टेल, और इसकी जो ये वाला रीजन है, दिस इज नॉन एज अ बेसिकली नेक रीजन, और ये जो ब्लैक मैंने ड्रॉ की है, दिस इज बेसिकली नॉन एज अ हेड।
ये जो आपकी टेल है और नेक है और अल्फा हेलिकल से जो मायोसिन्स की जो मायोसिन है ना, दिस मायोसिन प्रोटीन्स, इसका जो हेड वाला रीजन है वो यहाँ आकर इन वाले सेल्स के जो आपके एक्टिन हैं इनके अंदर फिट होते हैं। अगर आपकी सेल में आपकी मसल्स रेस्ट कंडीशन में हो, किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में, उस टाइम आपकी जो ये ऊपर वाला ट्रोपोमाइसिन है, क्या ट्रोपोमाइसिन एक्टिन के अंदर, ये देख रहे हो इसको, अब मैं आपको एक्टिन यू ड्रॉ कर लूं, दिस इज अ एक्टिन। ये फिर दो प्रोटीन पर मुश्तमिल है, एक जी प्रोटीन एक एफ प्रोटीन है। अगर ये एक प्रोटीन जो है ये पॉलीमराइजेशन से ये फिर कई प्रोटीन बने, दिस इज नॉन एज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जी प्रोटीन जिसको आप बोलते हैं, क्या जी प्रोटीन। सिंगल प्रोटीन इज नॉन एज ए जी प्रोटीन। अब ये जो है ये जो आपकी एक चेन बनी, दिस इज बेसिकली नॉन एज एफ प्रोटीन्स, एफ एक्टिन प्रोटीन्स, ठीक है, एफ एक्टिन प्रोटीन्स भी आप कह सकते हैं। ये जो आपकी ट्रोपोमाइसिन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, आपकी जो एक्टिन है ना, ये एक्टिन की जो है, मैंने दो पार्ट्स आपको बताए, जी प्रोटीन्स और एफ प्रोटीन। इनके अंदर यूं इस तरह के सुराख होते हैं, दिस क्या होते हैं? सुराख। अब इन सुराख से आपकी जो ट्रोपोमाइसिन है वो इस तरह फिट हुए हैं, फिट है, इस तरह बंद है, दिस। अब इस तरह, अब ये जो सुराख वाला हिस्सा, इसको हम एक्टिव साइट कहेंगे, किसकी? प्रोटीन्स की। जो आपकी ये जो सुराख है ना, इसको हम एक्टिव साइट कहेंगे, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। आपकी जो एक्टिन है ना, उसकी एक्टिव साइट में कौन अंदर गए हैं उनकी सुराखों में? आपकी जो ट्रोपोमाइसिन है, क्या है? ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स। इधर आ जाएं, एक इस वाले रीजन को भी मैं आपको इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन, अब ये जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो ये ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स इन सुराखों को, जो एक्टिव साइट होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। अब रेस्ट कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन में ट्रोपोमाइसिन ने इन एक्टिव साइट को ब्लॉक किया हुआ है। अब ये एक्टिव साइट जो ट्रोपोमाइसिन है, इसको जब मैसेज मिलती है कंट्रैक्शन के लिए ना, तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, इसको खोल देता है। जब ये खुल जाता है तो सिग्नल अंदर चले जाते हैं और ये कंट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? कंट्रैक्ट में रह जाता है, कंट्रैक्ट में, ठीक है। अब ये जो आपकी ट्रोपोनिन है, ये प्रोटीन्स, ये ऑलमोस्ट इसके 3 साइड्स होते हैं। ये इस तरह है, ये ट्रोपोनिन है, ये पूरा का पूरा प्रोटीन्स, दिस 3 साइड है। एक को हम नाम देंगे, इधर आ जाए, इसको इधर, वहाँ पे जगह नहीं है। इस ट्रोपोनिन को हम, इसके 2 इस तरह साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। ये जो हैं, ये साइड जो है, ये ट्रोपोमाइसिन साइड्स हम नाम देंगे, ट्रोपोमाइसिन साइट, देख रहे हैं ट्रोपोमाइसिन। और दिस इज
T साइट और दिस इज बेसिकली एक्टिन साइट। कौन सा साइट? एक्टिन साइट। इसको हम देंगे नाम I, एक्टिन साइट। और ऊपर से आपके कैल्शियम साइट होती है, दीज आर कैल्शियम साइट्स। ये कौन से साइट है? कैल्शियम साइट। अब ये फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि कैल्शियम जब ट्रोपोनिन साइट के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगी, और अगर वो ट्रोपोमाइसिन साइट के साथ या एक्टिन साइट के साथ बाइंड करेगा तो इस साइड के साथ अगर बाइंड करेगा तो क्या एक्शन शो होगी, और अगर इस साइड के साथ बाइंड करेगा तो क्या एक्शन शो होगी। लेकिन इसके 3 साइड्स है, ठीक है, ये याद रखना। इस ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन की 3 साइड है, एक से कैल्शियम साइड्स जो है ऊपर से। तो अब अगर कैल्शियम दिस इज बेसिकली एक्टिन साइड बेसिकली जो है आपकी ये 2 साइड है इनके अंदर, ट्रोपोनिन ट्रोपोसाइट मायोसिन जो है साइड है, और दूसरा है एक्टिन साइड। यस, आ जाए यहाँ तक। इनके साथ आपकी कैल्शियम बाइंडिंग होती है, वो फिर मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ तक हमने और ये एक और प्रोटीन्स आपको भी बताऊं, डिस्ट्रोपिन हार्मोन, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, सॉरी डिस्ट्रोपिन। इस प्रोटीन्स का काम असल में है कि ये जो आपकी किधर गया, हाँ, आपकी जो सार्कोलीमा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके साथ ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके साथ बाइंड किया होता है। ये प्रोटीन्स बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इस तरह के। ये प्रोटीन्स को एक इस तरह खींचा हुआ है, प्रोटीन्स एक अपनी उसमें एक अपनी ही फंक्शन के मुताबिक काम करते हैं। जब ये प्रोटीन्स इसके साथ, देखो एक्टिन को इस आपकी सार्कोलीमा के साथ इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, जिससे आपकी जो है वो श्रिंकेज नहीं होती, श्रिंकेज से बचा रहा है, ठीक है। और ये एक सख्त इस सार्कोलीमा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे एक बैंड आपने दी है, ठीक है। अगर एक आपकी एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो जेनेटिकली डिजीज़ है। जब आपके म्यूटेशन के ज़रिए जब आपकी ये जीन्स ये प्रोटीन्स नहीं बनाता, जीन्स आपके डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जब नहीं बनती तो उसके अंदर ये जो आपकी वाल्स हैं ये टूट जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर्स और आपकी एंजाइम्स अंदर आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस शुरू हो जाते हैं आपकी मसल्स के अंदर और आपकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक जेनेटिकली डिजीज़ है जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, और वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आपके जो जीन्स हैं वो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन्स नहीं बनाता, जिसके वजह से आपके सेल सही बरकरार नहीं रहती, इनकी जो वो फंक्शन होती है, ठीक है। ये हमारे साथ एक वो था, ठीक है। और ये जो आपकी जो मायोसिन है ये आपकी डायरेक्ट आपके एक्टिन के साथ अल्फा जो हेलिक्स है ये अंदर घुसे हैं। और क्या हमारे साथ इसके अंदर रह गया, ये पूरा का पूरा हमारे साथ एक वो था। और ये जो Z क्या, यस दिस वन, ये इन दो को जो ये यहाँ से लेकर ये इसको H जोन बोलते हैं। दिस इज नॉन एज बेसिकली H जोन, दिस इज बेसिकली नॉन एज H जोन। अब आपको पता चल गई कि जो हमने मायोसाइट सेल्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने ये सबसे पहले हमने डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड का क्या था और लाइट बैंड का क्या था। अब ये फिर आपके इस तरह के कई और प्रोटीन्स इस तरह से आपकी फिलामेंट्स स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ ये था हमारे साथ पूरा का पूरा हिस्टोलॉजी इस आपकी एक्टिन हमने देखी और आपकी मायोसिन हमने देखी और आपकी जो है
ट्रोपोमाइसिन हमने देखी, ट्रोपोनिन हमने देखी। ये पूरा का पूरा इस तरह का फंक्शन होता रहता है आपके सेल के अंदर और इस तरह एक्टिविटी चलती रहती है। तो मैं देखूं आपको और क्या, तो कोई चीज़ तो नहीं रह गया हमारे साथ। यस रह गया सिर्फ वो मसल्स। आप मसल्स टू बोन कनेक्शन किस तरह होती है, मसल्स टू बोन कनेक्शन। यस डियर, एक लास्ट वाला वो मैं आपको बता दूं, मसल्स टू बोन कनेक्शन, यानी आपकी कनेक्शन मसल्स टू बोन कनेक्शन कैसी होती है। दिस एक होती है हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन होती है, दूसरा डायरेक्ट कनेक्शन होती है, दूसरा है इनडायरेक्ट कनेक्शन होती है। दिस इनडायरेक्ट कनेक्शन, दिस इज, ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, दिस इज लेस कॉमन होती है ये। अच्छा, ये जो लेस कॉमन है, इसकी डायरेक्ट कैसी बोन के साथ आपकी मसल्स अटैचमेंट है, आपकी मसल कैसे अटैच है। ये आपकी मिसाल दे रहा हूं, दिस इज योर बोन, ये आपकी हड्डी है, हमारे साथ जो मसल्स है ना, दिस कुछ मसल्स हमारे साथ जो लेस कॉमन है, दिस वो आपके अटैच है थ्रू अ पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन। एक फ्लैशी मेम्ब्रेन होती है पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन, फ्लैशी, दिस जो आपके डायरेक्ट बोन के साथ अटैचमेंट है ना, डायरेक्ट मसल्स की, मैंने बताया आपको साथ जो मसल की कनेक्शन होती है दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट कनेक्शन और इनडायरेक्ट। अब जो ये है, ये पेरिओस्टियम से पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन ने अटैच करवाया है, जो एक फ्लैशी मेम्ब्रेन है, गोश्त की एक फ्लैशी मेम्ब्रेन है, ठीक है, पेरिओस्टियम। दूसरा हमारे साथ जो है मोर कॉमन है, दिस मोर कॉमन है, दिस इज बेसिकली आपके साथ जो है आपके जो बोन है वो मसल्स के साथ, जो बोन्स के साथ जो मसल्स की अटैचमेंट है। Look here. ये जो मसल्स अटैच हैं, दिस मसल्स आर अटैच विद द बोन्स with the help of tendons. जो उससे मोर कॉमन है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। ये आपकी मसल्स टू बोन कनेक्शन है। दो तरह की हमने डायरेक्ट कनेक्शन और इनडायरेक्ट मसल्स कनेक्शन हमने देखी, और हमने आज हिस्टोलॉजी हमने देख ली आपकी स्केलेटल मसल्स की। तो ये था आपकी जो अटैचमेंट है ना, और आपकी सेल्स की, और आपकी थिक फिलामेंट्स हमने देखी, इस वजह से स्ट्रिएटेड हमने देखी, ज़ीडेस आपकी सार्कोमियर हमने देखी, सब कुछ हमने देखी, निब्यूलिन प्रोटीन्स हमने देखी। यस डियर, यहाँ तक किसी को कोई सवाल,
कुछ समझ ना आया हो तो आज की हमारी टॉपिक यहाँ तक स्केलेटल मसल्स की जो हिस्टोलॉजी हमने देखी वो ख़त्म हो गई। थैंक यू डियर फॉर लिसनिंग।